जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसकी जो परीक्षा रद्द हुई थी उसकी परीक्षा दोबारा कराने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है उस पर एक नोटिस जारी हुआ है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं क्या लिखा है इस नोटिस में। तो दोस्तों भर्ती बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थाओं से भी साध रहा है संपर्क, यानी कि जो अभी परीक्षा कराई थी जिस कंपनी ने, उसके साथ साथ अन्य संस्थाओं से भी परीक्षा कराने के लिए संपर्क साधा जा रहा है कि इस परीक्षा को किसी और कंपनी के द्वारा कराया जाएगा ताकि परीक्षा दोबारा से इस प्रकार की लीक होने की जो घटना है वो दोबारा न हो सके। दोस्तों बात कर लेते हैं आगे। लखनऊ सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश एवं प्रोन्नति बोर्ड अब अन्य विकल्प पर भी विचार कर रहा है, यानी कि जो परीक्षा को किस प्रकार से रोका जाए, परीक्षा लीक होने से किस प्रकार से रोका जाए, इस पर अब भर्ती बोर्ड भी विचार कर रहा है। वो नए नए विकल्पों पर विचार कर रहा है कि कोई ऐसा विकल्प मिले जिससे कि इस परीक्षा में दोबारा नकल होने की संभावना नहीं हो। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा कराने वाली कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क साधा है, हालांकि अभी किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। सीएम के आदेश पर बोर्ड को 6 माह में दोबारा परीक्षा करानी है, यानी कि जो सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश दिया है कि परीक्षा को 6 महीने के अंदर कराया जाए, तो भर्ती बोर्ड इसमें तेज़ी दिखा कर 6 महीने के अंदर इस परीक्षा कराने के लिए कंपनियों से संपर्क साधा जा रहा है, जिससे कि जो कंपनियां हैं, जो ठीक कंपनी है उसको ये टेंडर मिले और परीक्षा अच्छे प्रकार से हो सके। आगे बात कर लेते हैं। सूत्रों की मानो तो परीक्षा कराने वाली कंपनी को दोबारा मौका मिलना मुश्किल है। बोर्ड के सामने दिक्कत यह है कि पहले भी परीक्षा कराने के लिए, यानी कि जो पहली जो कंपनी ने परीक्षा कराई है, अभी जो जिस कंपनी ने परीक्षा कराई है, दोबारा मौका मिलना मुश्किल है। उस कंपनी के लिए अब दोबारा ये मौका नहीं दिया जाएगा। मुश्किल है इसमें कि उसी से ये दोबारा पेपर जो आपका कराया जाए, ऐसा होना मुश्किल है। अब सामने दिक्कत यह है कि पहले भी परीक्षा कराने के लिए कोई कंपनी रुचि नहीं दिखा रही थी। अब दिक्कत यह है कि जब आपका एग्ज़ाम होना था उससे पहले जब कंपनियों के टेंडर की मांग की जा रही थी, तो उस समय भी कंपनियां रुचि नहीं दिखा रही थी इस पेपर को कराने के लिए। टीसीएस के मना करने के बाद राजी हुई एक कंपनी को काम तो दिया गया, लेकिन यह परीक्षा सकुशल कराने में विफल रही। यानी जो टीसीएस कंपनी जो पेपर कराती है, बहुत बड़ी संस्था है टीसीएस कंपनी की, जो अक्सर परीक्षाएं कराती है, तो उसके मना करने के बाद जब दूसरी कंपनी को ये काम दिया गया तो वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई इसमें, और परीक्षा इसमें लीक हो गई, और उसी के वजह से अब इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा 6 महीने के अंदर कराने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आगे बात कर लेते हैं। दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारी लिखित परीक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार करने लगे हैं। दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान जो मामले सामने आए हैं उनमें से अधिकतर में प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस की मिलीभगत से लीक होना पाया गया है। यानी कि पिछले जो भी परीक्षा हुई हैं उनमें जो जांच की गई थी, तो वो वहीं से उन्हें लगा कि जहाँ से आपका जो पेपर है, जहाँ से प्रिंट होता है, तो वहीं से इसको लीक होने के जो संभावना है, जो साक्ष्य वो मिले हैं कि वहीं से लीक हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। हालांकि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग का काम हाई सिक्योरिटी प्रेस को दिया जाता है, लेकिन वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा प्रेस प्रबंधक जो होते हैं उनका ही रहता है। यानी कि जो जहाँ पर पेपर छपता है वहाँ पर बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी होती है, हाई सिक्योरिटी होती है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी का जो जिम्मा होता है, वहाँ का जो प्रेस जो प्रिंटिंग जो होती है, प्रेस प्रिंटिंग जो पेपर छपता है, वहाँ का जो बड़ा अधिकारी होता है, बड़ा जो मालिक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी पेपर लीक ना हो। लेकिन वहाँ से भी ये पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल की बात है। आगे बात कर लेते हैं। इससे भर्ती बोर्ड के अधिकारी यह मंथन कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा कराने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। तो दोस्तों इस बात को देखते हुए जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस परीक्षा को अब किस प्रकार से कराया जाए ताकि फिर से इसमें नकल नहीं चले, पेपर लीक नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी धांधलेबाजी इसमें नहीं हो। आगे बात कर लेते हैं। 6 माह में नई कंपनी का चयन कर परीक्षा कराना मुश्किल है। तो इसमें है कि अब 6 माह के अंदर नई कंपनी चुनना और परीक्षा कराना मुश्किल हो जा रहा है, अगर इस प्रकार की घटना देखने को मिल रही है तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो नकल जहाँ से लीक हुआ था
कितने लोगों को पकड़ा गया है और क्या क्या इसमें प्रक्रिया चल रही है। तो असली गुनहगार को पकड़ना बाकी है। कुछ लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन जो असली गुनहगार है, जहाँ से ये शुरुआत हुई है, उसको पकड़ना बाकी है। जो STF जो पुलिस विभाग है, पूरी तरह से इस चीज़ में लगा हुआ है कि किसी प्रकार से उसे पकड़ा जाए। आगे बात कर लें, सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद STF और जिला पुलिस अब तक करीब 400 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि किसने सबसे पहले परीक्षा में सेंध लगाई, यानी कि सबसे पहले परीक्षा में किसने नकल कराई, किसने पेपर लीक करा, इसका पता नहीं लगा सका है। STF की टीमें बिहार और हरियाणा में इसका सुराग तलाश रही हैं। फिलहाल दोनों राज्यों के गिरोह STF की रडार पर हैं, यानी कि बिहार और हरियाणा के जो गिरोह हैं, जो नकल कराते हैं, उनके लिए उन पर STF और पुलिस पूरी तरह से निगरानी कर रही है। जो मेन मुद्दा है, जो मेन आदमी है, उसको पकड़ना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपकी यूपी पुलिस संबंधित छोटी सूचना थी, जो कि आपके परीक्षा कराने के संबंध में थी, जो कि आपकी परीक्षा 6 महीने के अंदर कराने की प्लानिंग जो है भर्ती बोर्ड की, वो तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस संबंधित छोटी से छोटी सूचना आपको समय से अपडेट होती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी वीडियो जो सूचना है, उनकी जो वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।